व्हाट इज़ H1B वीज़ा एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब देखो, अगर तुम सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे या फिर न्यूज़ वगैरह वगैरह कुछ फॉलो करते होंगे तो तुम्हें पता होगा कि भाई H1B वीज़ा का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ा दिया गया है, लगभग 88 से 90 गुना। मतलब जिस वीज़ा को तुम्हें पाने के लिए लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, अभी उसी वीज़ा को तुम्हें पाने के लिए 88 से 90 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब देखो ऐसा क्यों हुआ और H1B वीज़ा का इतना ज़्यादा हाइप क्यों है, आखिर क्या इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम इतना ज़्यादा मतलब शोर मचा रहे हैं, ठीक है। और रही बात भाई प्राइस क्यों बढ़ाया जा रहा है, वो अलग बात है, वो पॉलिटिक्स अलग चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस टाइम पे हम ये बात करेंगे कि भाई इस वीज़ा का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या बेनिफिट्स हैं एंड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। मतलब ये जो प्राइस बढ़ाया गया है इससे हमें क्या नुकसान होने वाला है, और इस नुकसान को गोदी मीडिया यानी कि जो पेड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या बता रही है, इसको कैसे वो डिफेंड कर रही है, उस बारे में ये बात करेंगे। एंड उसी के साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे वो है क्या एक्शन हम ले सकते हैं एंड इसका क्या रिजल्ट या फिर आउटकम जो है वो निकल कर आएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। एंड हाँ, ये वीडियो मेरा पहला वीडियो होने वाला है यूट्यूब के ऊपर। आई होप छोटी मोटी गलती तो हो ही जाएंगे, बस आप माफ़ कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि भाई H1B वीज़ा आखिर है क्या है, इससे क्या होता है एंड इसका इतना ज़्यादा हाइप क्यों है। तो सबसे इजीली तुम्हें बताऊं तो भाई H1B वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसके हेल्प से तुम यूएस के अंदर किसी भी टेक कंपनी के अंदर तुम काम कर सकते हो, ठीक है। एंड इस वीज़ा के हेल्प से ही तुम्हें कोई भी टेक कंपनीज हो जो कि यूएस के अंदर तुम्हें स्पॉन्सर करती है एंड वो तुम्हें लीगली वहाँ पर काम करने के लिए मतलब एक ऑथोराइज देता है कि भाई हाँ तुम यहाँ पर काम कर सकते हो। एंड इसके लिए कंपनी को तुम्हें स्पॉन्सर करना पड़ता है। इसके लिए अभी के टाइम पे जो अभी तक चला आ रहा है जो फ़ी था वो लगभग 1,500 से $2,000 के करीब, यही इंडियन करेंसी में 1.5 लाख या फिर 1,60,000 1,90,000 के करीब, ठीक है, सब कुछ मिला जुला के। लेकिन 21 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप एक कॉन्फ्रेंस करता है एंड वहाँ पर वो एडवाइजरी के साथ ये बोलता है कि भाई हम इसको बढ़ा रहे हैं। और कितना बढ़ा रहे हैं, 2-3 लाख नहीं बढ़ा रहे हैं, हम सीधे बढ़ा रहे हैं 88 लाख, लगभग सब कुछ मिला जुला के 90 लाख के करीब हम बढ़ा रहे हैं। तो अब तुम बताओ कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो जो भी कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी, लोगों को हायर कर रही थी अपने काम के लिए, टेक कंपनीज के काम के लिए, वो लोग तो पहले तो हायर नहीं करेंगे, क्योंकि यार एक इंसान के पीछे, एक एम्प्लॉय के पीछे कोई भी कंपनी 88 से 90 लाख सालाना खर्च नहीं करेगा, ठीक है। ये सालाना क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले तो सालाना ही बोला गया था कि भाई सालाना तुम्हें 88 लाख दिया जाएंगे, फिर उसके बाद एक और अनाउंसमेंट आता है एंड वहाँ पर बोला जाता है कि भाई नहीं, सालाना नहीं, जो कि रिन्यूअल है या फिर जो कि मतलब पहले से ही वहाँ का H1B वीज़ा का होल्डर है, उन लोगों को ये पैसे देने नहीं पड़ेंगे, बल्कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं एंड जो कि न्यू अप्लाई करने वाले हैं, जो नया है, उन लोगों को ही सिर्फ 88 से 90 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो राहत की सांस तो थोड़ी बहुत मिली ही, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ सोच रहे थे लोग कि भाई हाँ यूएस में जाएंगे, इन कंपनीज में काम करेंगे, भाई उनका तो सपना गया समझो। अब कैसे गया वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, जो भी कंपनी स्किल्ड या फिर एक्सपीरियंस लोगों को हायर करती है वो देखती है कि भाई कम पैसों में हम कैसे अच्छे इंसानों को, अच्छे जो जो कर सकते हैं, जिसके अंदर टैलेंट है, उन लोगों को मैं ले सकता हूँ, ठीक है। एंड आपको पता होगा कि भाई इंडिया के अंदर ना टैलेंट भर भर के हैं, लेकिन हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि भाई उन टैलेंट्स को हम काम पे लगा सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि भाई जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो स्किल्ड लोग होते हैं, वो बाहर जाते हैं, बेसिकली यूएस या फिर ब्रिटेन, इन जगहों पे जाते हैं एंड वो उन टेक कंपनीज के लिए काम करते हैं। एंड उन कंपनीज को ना हमारी इंडियंस एम्प्लॉय जो है वो सस्ता भी पड़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि भाई इंडियंस लोग आ जाएं। और इसीलिए यूएस के अंदर जो H1B वीज़ा है ना भाई, उसका 71 से 72% तक जो है वो इंडियंस है। मतलब समझ रहे हो, 100 में से 72 लोग इंडियंस वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस दे रहे हैं। लेकिन अब बड़ी ये बात आता है कि भाई क्या 72 लोगों के लिए ही भी कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी क्या 72 लोगों के लिए ही स्पॉन्सर करेगी। तो जाहिर सी बात है नहीं करेंगे, क्योंकि यार एक इंसान, एक एम्प्लॉय के पीछे कोई भी कंपनी 88 से 90 लाख रुपए नहीं खर्च करेंगे जब तक कि वो इंसान कोई बड़ा पोस्ट पे ना हो। अब मान के चलो अगर कोई इंडियन है जो कि यूएस के अंदर किसी कंपनी का सीईओ है, एमडी है, डायरेक्टर मैनेजर है, या फिर कोई भी उच्च या फिर हाई पोस्ट पे हैं, तो यार इजीली उन लोगों को तो पे कर देंगे, स्पॉन्सर कर देंगे कंपनी। लेकिन जो छोटे मोटे एम्प्लॉय हैं जो कि मतलब जूनियर हैं या फिर न्यू अप्रेंटी हैं, जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे भाई या फिर ज्वाइन किए थे भाई, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, करना ही नहीं चाहते भाई। तो क्या होगा कि भाई जितने भी लोग जाना चाहते थे वो तो पहली बात नहीं जा पाएंगे, एंड जिनका जो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, फिर से रिन्यूअल करना पड़ेगा भाई, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो दिक्कत वाली बात तो यही हो गई। अब बात करें कि भाई प्राइस को आखिर बढ़ाया क्यों जा रहा है। देखो, इसके पीछे ना बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। ट्रम्प की आपसी दुश्मनी हो सकते हैं इंडिया से, जैसे कि तुमने देखा था कि भाई टैरिफ बढ़ा दिया गया था, ठीक है। अब H1B वीज़ा का प्राइस भी बढ़ा दिया गया है। एंड हो सकता है कि भाई मोदी जी से कुछ मतलब मेल चाल नहीं हो रहा होगा।
खैर उसके लिए एक अलग सा वीडियो बन सकता है, उसके पीछे जियोपॉलिटिक्स भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि भाई गोदी मीडिया इसको कैसे मतलब प्रेस कर रहा है, भाई लोगों के सामने कैसे बता रहा है। तो अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया वो कह रहे हैं कि भाई ये जो काम हुआ है इससे हमारे देश को ही फिर से फ़ायदा है, वो फ़ायदा गुना रहे हैं। जैसे कि टैरिफ के टाइम पे गुना रहा था कि भाई हाँ हमारा देश तरक्की करेगा, हमारे देश इंडिपेंडेंट बनेंगे, ठीक है। अभी वो ये बता रहा है कि भाई टैलेंट जो है वो वापस आ रहा है। तो पहली बात, भाई तुम अगर टैलेंट की इतना ही कदर करते हो तो भाई तुमने टैलेंट को जाने क्यों दिया था यूएस में, मतलब लोग यूएस क्यों गए थे। तो ये तो मानना पड़ेगा कि भाई यस ये मानो कि हाँ हमारे देश इंडिया कैपेबल नहीं है, हम कैपेबल नहीं है उन स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड और जो मतलब टैलेंटेड लोग हैं जो कि बाहर के देशों के कंपनी में सर्विस दे रहे हैं, उन लोगों में हम उन लोगों को हम मतलब ऐसा स्टार्टअप नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट दे नहीं दे पा रहे हैं जिसमें वो काम कर सके और हमारे देश के लिए काम कर सके। तो इसीलिए टैलेंट जो है वो बाहर गया था। अब टैलेंट अपना आ रहा है देश में, फिर से वापस आ रहा है, नहीं जा पा रहे हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को लेके जो कि है रिएक्शन। अब देखो हर एक्शन का ना रिएक्शन होता है। वो अलग बात है कि हम इंडियंस और जो मोदी जी हैं वो कुछ रिएक्शन नहीं देते हैं, चुपचाप ही रहते हैं। जैसे कि टैरिफ के टाइम पे वो चुपचाप रहे थे, अभी भी वो अपना मुंह बंद ही रखे हैं, पता नहीं कब तक रखेंगे। वो अलग बात है कि भाई कांग्रेस की बात आ जाती है या फिर कोई और पार्टी की बात आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं, वो मैं खैर किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हमारे तरफ से क्या रिएक्शन हो सकता है, देखिए इसके पीछे एक ही रीज़न है टैलेंट को बाहर ना जाने के लिए, वो है स्टार्टअप। क्योंकि यार जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो टैलेंट बाहर जाके विदेशी कंपनियों को जो है वो सर्विस दे रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ है वो है अच्छी सैलरी, ठीक है। सेकंड है इन्वायरमेंट, थर्ड है भाई सेफ्टी, एंड एक अच्छा सिस्टम है वहाँ पर, ठीक है। एंड हमारे इंडिया के अंदर क्या है, तुम्हें ख़राब सड़कें मिलेंगे, करप्ट सिस्टम मिलेंगे, ठीक है, पोल्यूटेड हवा मिलेंगे, भाई सांस नहीं ले पाओगे तुम, ठीक है। हर चारों तरफ तुम्हें गंदगी मिलेंगे, ठीक है। सिविक सेंस का तो कोई नामो निशान भी नहीं है, तो भाई वो रहेंगे भी नहीं। अगर तुम्हें देश के हित के लिए बात करना है कि भाई हमारे टैलेंट हमारे देश के अंदर ही रहे, तो तुम्हें चाइना जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते जितना हम डिपेंड रहते हैं। अगर यूएसए हमसे रूठ गया तो भाई हम मतलब कुछ रहेंगे नहीं फिर। जितने भी तुम बड़े बड़े बात कर लो कि भाई हाँ हम डिपेंडेंट हैं, ये है से हैं, कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो अगर तुम्हें टैलेंट को अपने देश के अंदर रखना है तो भाई तुम चुपचाप स्टार्टअप पे ध्यान दो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दो, टेक कंपनीज पे ध्यान दो, एआई पे ध्यान दो, ठीक है, टेक्नोलॉजीज पे ध्यान दो। ऐसे धर्म और मतलब जितने भी और कम्युनल टॉपिक्स है इनसे हटकर थोड़ा सोचो। अपने आप टैलेंट हमारे देश में ही रहेंगे, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि भाई पूरे विश्व में यूथ के मामले में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे इंडिया के अंदर ही है। हाँ वो अलग बात है कि हम हमारे यूथ पावर को सही से यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यूथ ने ठेका ले रखा है धर्म बचाने का। इस टॉपिक में क्या ही बोलूँ यार, आपका क्या ओपिनियन है पूरा H1B वीज़ा को लेके, ज़रूर से कमेंट कर देना। और हाँ वीडियो में अगर छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है मुझसे, फर्स्ट वीडियो है यार, कंसिडर कर लेना, माफ़ कर देना भाई समझ के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और बाय।